हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, और उससे हम लोग रिलेट करेंगे ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग वाला कॉन्सेप्ट। देन हम लोग देखेंगे कि हाउ टू मैनेज, हाउ टू कंट्रोल ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। एंड देन हम लोग देखेंगे कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यू या फिर डे टू डे मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। इसीलिए आप ये सारे टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझने का ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी समझने का ट्राई करो, बिकॉज इंटरव्यूज में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम बायस, वेरिएंस, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग एंड ट्रेड ऑफ। तो हमने देखा था कि इन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हम लोग ब्रोडर लेवल पे टू टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम में डील करते हैं। द फर्स्ट वन इज रिग्रेशन अल्गोरिदम, द सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जहाँ पे देखो कि दिस इज रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम, जहाँ पे हमारा टास्क होता है टू फाइंड द बेस्ट फिटिंग कर्व। जैसे कि अगर मुझे एरिया ऑफ द हाउस दिया गया है, मुझे प्राइस प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे जो आप डॉट्स देख रहे हो ना, ये सारे मेरे ट्रू वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करेंगे। और लीनियर रिग्रेशन का कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमने फाइंड किया कि दिस इज द बेस्ट फिटिंग कर्व। और ये सारे जो आप रेड लाइन देख रहे हो ना, ये सारे जो हैं हमारे एरर है। एरर क्या होता है, ट्रू माइनस प्रिडिक्शन, उसको हम लोग एरर कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन अल्गोरिदम। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम। फॉर सिंपल एग्जांपल, हमारे पास टू फीचर्स हैं, x1 एंड x2। ठीक है, तो x1 हमें ये बता रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉटरी कीवर्ड, लॉटरी कीवर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। एंड x2 हम बता रहा है कि विनर कीवर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये सारे जो आप ग्रीन वाले डॉट्स देख रहे हो ना, ये सारे बता रहे हैं कि ये सारे ईमेल हमारे स्पैम है। और ये सारे जो क्रॉस वाले देख रहे हो, ये सारे हैम है, मतलब स्पैम नहीं है। तो अगर मुझे एक क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम ट्रेन करना है तो हमारा वहाँ पे मेन टास्क होता है एक डिसीजन बाउंड्री फाइंड करना। कोई भी क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम एक डिसीजन बाउंड्री फाइंड करता है सच दैट कि इट इज एबल टू सेग्रीगेट द टू क्लास। तो आप देखोगे कि हमने ये एक डिसीजन बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ किया। मतलब इससे राइट में, ये जो डिसीजन बाउंड्री है ना, इससे राइट वाले जो भी सैंपल होंगे, डेटा पॉइंट होंगे, वो सारे क्या होंगे, ये सारे हो जाएंगे स्पैम। और इसके लेफ्ट में, ये जो मेरा डिसीजन बाउंड्री है, इसके लेफ्ट में जो भी मेरे पास डेटा पॉइंट होंगे वो सारे हो जाएंगे मेरे हैम। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ मिसक्लासिफिकेशन हो रहा है। ये वाला जो देख रहे हो ना, ये तीन हमारे पास मिसक्लासिफिकेशन। तो जस्ट मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को रिविजिट कराया, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग कोई मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हैं, हमारा गोल क्या होता है, हमारा टास्क क्या होता है। तो आवर गोल इज टू क्रिएट मॉडल्स, आवर गोल इज टू क्रिएट मॉडल्स दैट आर सिंपल इनफ टू जनरलाइज वेल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मॉडल बहुत सिंपल होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी एबल टू जनरलाइज ऑन द अनसीन डेटा। अगर मुझे कोई सिंपल बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमारे पास दो चॉइस है। जस्ट आप ये अज्यूम करो, हमारे पास दो चॉइस है। एक है सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स, या इसको एमएलपी भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा चॉइस है मेरे पास बर्ट बेस्ड मॉडल। ठीक है, ये सारे डीप लर्निंग हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में। तो अगर मेरे पास दो चॉइस है और हमें पता है कि दिस इज सिंपल मॉडल एंड दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल, तो अगर मेरा काम इस सिंपल मॉडल से हो जा रहा है, देन वी विल अवॉइड यूजिंग बर्ट इन आवर यूज केस। अगर हमारे पास एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क या एमएलपी है, और अगर उसके हेल्प से अगर मैं मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ एंड इट इज एबल टू जनरलाइज वेल, मतलब क्या हुआ कि
जब हम लोग टेस्ट सेट पे मॉडल के परफॉर्मेंस को जज करेंगे, अगर टेस्ट सेट पे भी परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हम लोग सिंपल वाले मॉडल को प्रेफर करेंगे। We always avoid complexity. सेम गोज विद मशीन लर्निंग सिस्टम डिजाइन। वहां भी हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर सिंपल मॉडल से हमारा काम हो जाता है, देन वी शुड अवॉइड कॉम्प्लेक्स मॉडल। सो दिस इज द फर्स्ट गोल। सेकेंड गोल क्या होता है कि एंड कॉम्प्लेक्स इनफ फॉर द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू कैप्चर द अंडरलाइंग पैटर्न इन द डेटा। मॉडल सिंपल तो होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट का सिंपल तो होना चाहिए, साथ में इतना कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स एक रिलेटिव टर्म है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो। कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल होते हैं, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द मॉडल शुड बी कॉम्प्लेक्स इनफ टू कैप्चर द अंडरलाइंग पैटर्न इन द डेटा। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो कर्व है ना, इस कर्व में वी हैव सम एरर, we have some misclassification, but it is good enough to capture the underlying pattern। अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स मॉडल ट्रेन करते हैं लाइक दिस, तो ये मॉडल तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि इट विल नॉट बी एबल टू जनरलाइज वेल ऑन टेस्ट डेटा या अनसीन डेटा। ठीक है, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे पोलिनोमियल रिग्रेशन इस तरीके से ट्रेन करते हैं, इस तरीके से, तो एरर तो हमारा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अनसीन डेटा पे मॉडल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे डेटा में दो चीज़ें होती है। कोई भी डेटा अगर आप पिक करो टू ट्रेन एमएल मॉडल, वहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है पैटर्न, दूसरा होता है नॉइज। तो वाइल ट्रेनिंग द मॉडल हमारा गोल ये होता है कि द मॉडल शुड लर्न द पैटर्न एंड इट शुड एट द सेम टाइम अवॉइड द नॉइज। तो हमने देखा कि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल का गोल होता है कि इट शुड बी सिंपल इनफ एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी कॉम्प्लेक्स इनफ टू कैप्चर द अंडरलाइंग पैटर्न इन द डेटा। जहां पे मेरा काम बर्ट मॉडल से हो जा रहा है, देन आई शुड नॉट गो विथ जीपीटी, आई शुड नॉट गो विथ लामा, आई शुड नॉट गो विथ मिस्ट्रल। ये सारे क्या है? ये सारे हमारे एलएलएम्स हैं। ठीक है, तो अगर मेरा काम बर्ड से हो जा रहा है, आई शुड नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ मॉडल। अगर मेरा काम सिंपल एमएलपी या सिंपल न्यूरल नेटवर्क से हो जा रहा है, आई शुड नॉट गो फॉर बर्ड। क्योंकि अगर मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा टू डू द प्रिडिक्शन, टू डू द इन्फरेंस, एट द सेम टाइम वो ज़्यादा रिसोर्स लेगा। अगर आप कोई एलएलएम को डिप्लॉय करते हो तो उसको बहुत ज़्यादा रैम चाहिए ऑन सर्वर, उसको जीपीयू चाहिए। लेकिन अगर कोई सिंपल एमएलपी है तो हम लोग उसको सिंपल 2 कोर सीपीयू में भी रन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम लोग कोई मॉडल ट्रेन करते हैं। तो विथ दिस मोटिवेशन हम लोग अभी 4 कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। बायस, बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, ओवरफिटिंग क्या होता है और अंडर फिटिंग क्या होता है। ये 4 कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। और ये चार कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं बायस। तो बायस इज द एरर, बायस इज द एरर दैट अकर्स व्हेन ए मॉडल इज टू सिंपल, व्हेन ए मॉडल इज टू सिंपल टू कैप्चर द ट्रू पैटर्न इन द डेटा। जब हम लोग प्रॉब्लम को अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम लोग बहुत ही सिंपल मॉडल लेते हैं, और जब हम लोग बहुत सिंपल मॉडल लेंगे तो दैट मॉडल विल फेल टू कैप्चर द ट्रू पैटर्न इन द डेटा। जैसे ये वाला एग्जांपल, अगर मुझे क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन करना है फॉर दिस डेटा सेट, और मैंने ये सोचा कि मैं एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री वाला मॉडल पिक करूंगा, तो हमने फाइंड किया कि हमने ये वाला पिक किया, ये है मेरा बेस्ट डिसीजन बाउंड्री। लेकिन आप देखोगे कि इस वाले केस में हमें ज़्यादा एरर मिल रहा है। तो एक अच्छा मॉडल वो होगा, आप देखोगे कि हमने अज्यूम किया कि दिस इज द डिसीजन बाउंड्री। तो जब हम लोगों ने ये वाला डिसीजन बाउंड्री अज्यूम किया तो हमारा मॉडल पैटर्न को और अच्छे से लर्न कर रहा है कंपेयर टू जब हमने लीनियर डिसीजन बाउंड्री अज्यूम किया। उसी तरीके से अगर मेरा डेटा
अगर मेरा डेटा वो इस वाले पैटर्न को फॉलो करता है, ये सारे मेरे सैंपल हैं, ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा एज क्या है एंड वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट क्या है। और अगर हम लोग इसमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करते हैं, बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करते हैं जो लीनियर रिग्रेशन, तो क्या होगा, यहाँ पे वो पैटर्न को अच्छे से लर्न नहीं करेगा। जो एक्चुअल पैटर्न है इट इज लाइक दिस। तो जब भी हम लोग बहुत ही सिंपल मॉडल चूज करते हैं फॉर ए गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दैट मॉडल इज नॉट एबल टू कैप्चर द ट्रू पैटर्न इन द डेटा, तो उस वाले कंडीशन को हम लोग कहते हैं बायस। अगर मेरा रिलेशन इफ इट इज नॉट लीनियर, और अगर आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज करते हो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज करते हो, तो आप कितना भी डेटा यूज कर लो, कितना भी हाइपर पैरामीटर को ट्यून कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द गुड परफॉर्मेंस। तो दैट इज कॉल्ड बायस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बायस क्या होता है, एक एरर होता है। बायस एक एरर होता है जो कि अराइज होता है अगर हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा सिंपल हो। और जब हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा सिंपल होगा तो इट विल नॉट एबल टू कैप्चर द ट्रू पैटर्न इन द डेटा। तो बायस में क्या हो सकता है, बायस ज़्यादा हो सकता है, बायस कम हो सकता है। तो जब हम बोलते हैं बायस इज हाई, मतलब क्या हुआ कि एरर इज हाई, मतलब मॉडल ओवर सिंप्लीफाइज एंड इट मिसेस द पैटर्न एंड अंडर फिट्स द डेटा। अंडर फिटिंग होता है, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अंडर फिटिंग क्या होता है। तो जब अंडर फिटिंग होता है तो मॉडल ट्रेनिंग डेटा में पैटर्न को अच्छे से लर्न नहीं कर पाता है, तो हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग एरर। ट्रेनिंग एरर हाई होता है और साथ में वैलिडेशन एरर वो भी हाई होता है। या फिर कह सकते हो कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी लो होता है एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी वो भी लो होता है। जब हम लोग बोलते हैं बायस लो है, जब हम लोग बोलते हैं बायस लो है, मतलब मॉडल पैटर्न को बहुत अच्छे से लर्न करता है, क्योंकि डेटा में होते हैं दो चीज़ें। डेटा में होते हैं एक पैटर्न और दूसरा होता है नॉइज। तो अगर कोई मॉडल पैटर्न को बहुत अच्छे से लर्न कर लेता है, मतलब दैट मॉडल इज वेल सूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो हम लोग कहते हैं दैट इज लो बायस। तो समरी क्या है कि बायस एक एरर होता है जो कि अराइज होता है अगर हम लोग बहुत सिंपल मॉडल यूज करते हैं फॉर ए गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट इज नॉट सिंपल। तो इन दैट केस हमें बायस वाला एरर मिलता है। अब हम लोग आते हैं वेरिएंस। तो एक वेरिएंस तो हमने स्टैटिस्टिक्स में देखा था। स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था कि वेरिएंस होता है कि ऑन एवरेज जो मेरा डेटा है वो मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है, कितना डिफर करता है। लाइक अगर मेरे पास हाइट का डेटा है, अगर मेरे पास 100 सैंपल हाइट का डेटा है, और अगर हम लोग उसका मीन कंप्यूट करते हैं, तो उसका मेरे को मीन मिला कि दैट इज 5 फीट 4 इंच, ठीक है। ये मेरे को मिला मीन वैल्यू। तो वेरिएंस बताता है कि ऑन एवरेज जो मेरे सैंपल के डेटा है वो 5.4 से कितना डेविएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। लेकिन अब हम लोग आते हैं मशीन लर्निंग के टर्म्स में वेरिएंस क्या होता है। तो अभी जब हम लोग बायस वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो ये वेरिएंस अंडरलाइन कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे वेरिएंस भी एक एरर होता है, जिस तरीके से बायस एक एरर होता है। और एरर क्या होता है, y माइनस वाई हैट, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। जब हम लोग रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर क्या होगा, y माइनस वाई हैट, दिस इज माई एरर, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस भी एक एरर होता है जो कि तब अराइज होता है जब हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू ट्रेनिंग डेटा। अगर हमारा मॉडल सेंसिटिव हो टू ट्रेनिंग डेटा तो क्या होगा कि अगर हम लोग डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा लेंगे तो मॉडल का परफॉर्मेंस डिफरेंट होगा। एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि मेरे पास 50 सैंपल है इन टेस्ट डेटा में, ठीक है, एंड 1000 सैंपल है इन ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये जो 1000 सैंपल है ना, उसमें से मैंने 3
3 सबसेट चूज किया ऑफ 500 सैंपल, 500 सैंपल, 500 सैंपल, मतलब हमने इसमें से 500 सैंपल चूज किया, उसके बाद फर्स्ट टाइम, उसके बाद हमने फिर से 500 सैंपल चूज किया, उसके बाद हमने फिर से 500 सैंपल चूज किया। तो अब क्या होंगे कि ये जो 500 सैंपल्स होंगे ना, इसमें से कुछ कॉमन होंगे, कुछ अलग होंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट इट विल नॉट मैच एग्जैक्टली विथ इसके सारे एलिमेंट। तो अगर हम लोग इस पे मॉडल M1 ट्रेन किया, इस पे हमने मॉडल M2 ट्रेन किया और इस पे हमने मॉडल M3 ट्रेन किया, और जब हम लोग ये तीनों मॉडल को सेम टेस्ट सेट पे चेक करेंगे, उसके परफॉर्मेंस को जज करेंगे, तो मॉडल 1 का एक्यूरेसी विल नॉट बी सेम एज मॉडल 2 का एक्यूरेसी, इट विल नॉट बी सेम एज मॉडल 3 का एक्यूरेसी। मतलब ये हुआ कि मॉडल हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू ट्रेनिंग डेटा। अगर हम लोग ट्रेनिंग डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं और उसको दोबारा हम लोग ट्रेन करते हैं, तो हमें डिफरेंट परफॉर्मेंस मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल मॉडल जो डेटा में अंडरलाइंग पैटर्न है उसको तो लर्न कर रहा है, साथ में कुछ नॉइज को भी ऐड कर रहा है, नॉइज को भी लर्न कर रहा है। तो अगर हमारा मॉडल पैटर्न के साथ साथ नॉइज को भी लर्न करता है, मतलब उसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस। उसके कारण जो एरर होता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस इज द एरर दैट अकर व्हेन मॉडल बिकम्स वेरी मच सेंसिटिव टू ट्रेनिंग डेटा। और ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो एंड इट लर्न्स द नॉइज अलोंग विथ द ट्रू पैटर्न। वो पैटर्न के साथ साथ नॉइज को भी लर्न करता है। हमने देखा नॉइज बहुत तरीके से हो सकता है। नॉइज डेटा को स्टोर करने में हो सकता है, नॉइज डेटा कलेक्शन सेंसर में हो सकता है। तो देर आर मल्टीपल सोर्सेज जिसके हेल्प से नॉइज हो सकता है। लाइक अगर मेरे पास एज एक कॉलम है और अगर एज में मेरे पास एक वैल्यू है 150 ईयर्स या फिर -2 ईयर्स, तो ये सारे क्या है? ये सारे नॉइज हैं, नॉइज हैं। तो हमें नॉइज को लर्न नहीं करना है, हमें आउटलायर्स को भी लर्न नहीं करता है। जैसे हमने एक देखा था कि जब हमने हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन वाला प्रॉब्लम देखा था ना, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, तो हमने देखा कि उसमें से एक प्रॉपर्टी ऐसा है जिसमें कुछ लीगल मैटर चल रहा है। लीगल मैटर चल रहा है तो क्या होगा, वो जो हाउस होगा ना उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, उसका प्राइस क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का डेटा है तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटलायर्स या फिर नॉइज। तो मॉडल को जो है वो नॉइज लर्न नहीं करना है। High variance means the model is too much sensitive to change in the training data। अगर हम लोग डेटा में थोड़ा भी चेंजेस करते हैं तो मॉडल का परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो जाता है। हमने देखा कि अगर हम लोग एक फिक्स सैंपल लेते हैं, लाइक 50 सैंपल लेते हैं ऑन टेस्ट डेटा, ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, और हम लोग डिफरेंट सैंपल लेंगे ऑफ ट्रेनिंग डेटा, डिफरेंट सैंपल ऑफ जब ट्रेनिंग डेटा लेंगे और जब उस पर हम लोग ट्रेन करेंगे तो हमारा जो मॉडल है उसका परफॉर्मेंस डिफर करेगा ऑन टेस्ट डेटा। इसको हम लोग कहते हैं हाई वेरिएंस। जैसे ये वाला एग्जांपल देखोगे तो आप देख सकते हो कि अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो ये क्या है, हाई चांसेस कि ये एक आउटलायर होगा, ये एक आउटलायर होगा। तो अगर ये मेरा अभी डिसीजन बाउंड्री है, अगर हम लोग मॉडल को ज़्यादा ट्रेन कर देते हैं या एक कॉम्प्लेक्स मॉडल लेते हैं जो कि इस तरीके का डिसीजन बाउंड्री बनाता हो, जो कि इस तरीके का डिसीजन बाउंड्री बनाता हो, तो ये क्या है, ये आउटलायर है, ये आउटलायर है, ये आउटलायर है। तो मॉडल को ये सारे जो आउटलायर हैं उनको अवॉइड करना था, लेकिन मॉडल ने ये सारे आउटलायर्स को भी लर्न किया। तो इसके कारण प्रॉब्लम ये होगा कि जब हम लोग कोई न्यू डेटा देंगे ना, जब हम लोग कोई न्यू डेटा देंगे तो उस पे परफॉर्मेंस वो चेंज करेगा, क्योंकि अगर ट्रेनिंग डेटा होगा तो उसका परफॉर्मेंस चेंज होगा। अभी ये एक नॉइज है, बाद में अगर हम लोग एक दूसरा सबसेट लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक और नॉइज आ जाता है, एक और नॉइज आ जाता है। तो मॉडल क्या होगा, एवरी टाइम डिफरेंट डिसीजन बाउंड्री वो बिल्ड करेगा, डिफरेंट डिसीजन बाउंड्री इस तरीके से बिल्ड करेगा। तो हमें ध्यान देना होता है वेरिएंस में कि हमारा मॉडल उतना भी कॉम्प्लेक्स ना हो, उतना भी ओवर फिटिंग ना हो। इस वाले सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ओवर फिटिंग, ओवर फिटिंग। और जब हम लोग बोलते हैं वेरिएंस ज़्यादा है मतलब मॉडल इज टू मच सेंसिटिव टू चेंज इन डेटा, और जब हम लोग कहते हैं वेरिएंस लो है इसका मतलब मॉडल इज मोर स्टेबल। और वेरिएंस अवॉइड करने का एक बहुत अच्छा टेक्निक होता है, इसको हम लोग कहते हैं एनसेम्बल टेक्निक। एनसेम्बल टेक्निक की हेल्प से हम लोग वेरिएंस को रिड्यूस करते हैं। हम लोग फर्दर देखेंगे कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनसेम्बल लर्निंग एल्गोरिदम लाइक बैगिंग,
बैगिंग इज अ टेक्निक ऑफ इनसेम्बल लर्निंग एल्गोरिथम, जहाँ पे एक बहुत ही कॉमन एल्गोरिथम है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है कि वो एक, फॉर एग्जांपल उसने बोला कि हम लोग 10 डिसीजन ट्री हम लोग ले रहे हैं, हम लोग 10 डिसीजन ट्री ऑन डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा हम लोग ट्रेन करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके हेल्प से प्रिडिक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन, तो अगर मेरे पास 10 डिसीजन ट्री होगा तो मेरे पास 10 प्रिडिक्शन होगा, और प्रिडिक्शन मुझे मिला 6 ईमेल इज स्पैम एंड 4 इज हैम। तो चूंकि हमने डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा पे ट्रेन किया, इसीलिए देखोगे कि कुछ में हमें स्पैम मिला, कुछ में हमें हैम मिला। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मेजोरिटी वोटिंग करेंगे। स्पैम का वोटिंग ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो ईमेल होगा फाइनली वो स्पैम होगा। दिस इज द लॉजिक ऑफ एनसेम्बल टेक्निक। इसको हम लोग फर्दर बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे। तो अगर हम लोग एक अच्छा मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं तो हमारा गोल होना चाहिए टू मेक ए बैलेंस बिटवीन लो बायस एंड लो वेरिएंस। हमें बायस एंड वेरिएंस को कम रखने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएंस ज़्यादा होगा दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि वेरिएंस के कारण क्या हो रहा है, ओवर फिटिंग हो रहा है, और बायस के कारण क्या हो रहा है, बायस के कारण क्या हो रहा है, अंडर फिटिंग हो रहा है। तो बायस एंड वेरिएंस बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बायस एंड वेरिएंस एक एरर होता है, और ये जब एरर अराइज होता है तो उस वाले कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। जब बायस हाई होगा, जब बायस हाई होगा तो हम लोग बोलेंगे कि दैट कंडीशन इज अंडर फिटिंग, दैट कंडीशन इज अंडर फिटिंग। और जब वेरिएंस ज़्यादा होगा, जब वेरिएंस ज़्यादा होगा तो उस वाले को हम कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि दैट इज ओवर फिटिंग, ओवर फिटिंग। तो हमने देखा बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग क्या होता है। बायस एंड वेरिएंस बोथ आर एरर, और जब हाई बायस होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अंडर फिटिंग, और जब हाई वेरिएंस होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओवर फिटिंग। तो अंडर फिटिंग मीन्स, अंडर फिटिंग का मतलब होता है मॉडल इज टू सिंपल, model is too simple that it cannot learn the underlying pattern in the data. For example, this is example. एक्स एक्सिस मेरा एज को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वाई एक्सिस मेरा हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग, अगर इस वाले रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए अगर हम लोग लीनियर लीनियर कर्व फाइंड करते हैं, बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करते हैं, तो आप देखोगे दिस इज माय कर्व एंड दिस कर्व इज नॉट एबल टू लर्न द पैटर्न, क्योंकि ये हमारा जो पैटर्न है इट इज नॉट लीनियर। तो अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा मॉडल लीनियर रिग्रेशन होगा, तो हम लोग उसमें कितना भी हाइपर पैरामीटर ट्यून कर ले, वी विल नॉट बी एबल टू लर्न द पैटर्न रियली वेल, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अंडर फिटिंग। और इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि मॉडल का परफॉर्मेंस पुअर होता है ऑन बोथ द ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा। आप इसको वैलिडेशन बोलो या आप इसको टेस्ट डेटा बोलो, बोथ द डेटा, बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा पे मॉडल का परफॉर्मेंस पुअर होता है। क्यों? क्योंकि मॉडल पैटर्न को अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहा है। तो इवन दो आप उसको डेटा देते हो कि देखो दिस इज द डेटा, दिस इज द पैटर्न, मॉडल उसको लर्न नहीं कर पाता है। तो जब मॉडल उसको लर्न नहीं करेगा तो ट्रेनिंग डेटा में भी एरर जा हाई होगा, हाई एरर होगा। हमारा गोल क्या होना चाहिए, एरर कम होना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग डेटा में भी एरर हाई होगा, और जब ट्रेनिंग डेटा में ही एरर हाई होगा तो टेस्ट डेटा में भी एरर हाई होगा। और कब होता है अंडर फिटिंग, अंडर फिटिंग होने के लिए हमारा बायस हाई होना चाहिए और हमारा वेरिएंस लो होना चाहिए। तो जब अंडर फिटिंग होता है तो हमारा बायस हाई होता है और हमारा वेरिएंस लो होता है, क्योंकि मॉडल पहले पैटर्न को तो लर्न ही नहीं कर पाता, तो वो नॉइज को कैसे लर्न करेगा। इसीलिए जब भी अंडर फिटिंग होता है तो हमारे पास हाई बायस होते हैं और लो वेरिएंस होते हैं, दोनों एरर होते हैं। देखो ये भी एक एरर है और ये भी एक एरर है। तो हम लोग फर्दर देखेंगे कि एरर जो होता है, एरर जो होता है टोटल एरर, दैट इज इक्वल टू बायस का स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस इरिड्यूसिबल एरर, इरिड्यूसिबल एरर। तो जब भी अंडर फिटिंग होता है तो हमारा वेरिएंस लो होता है और हमारा बायस बहुत ज़्यादा हाई होता है। दिस इज वन एग्जांपल। इस वाले सिनेरियो में ये देखो कि लीनियर रिग्रेशन इट इज अ गुड फिट, लेकिन यहाँ पे ओवर फिटिंग हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या कि यूज
मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल, अगर मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल रिग्रेशन विथ डिग्री इक्वल टू 1, और अगर अंडर फिटिंग हो रहा है तो मैं इसका डिग्री इंप्रूव करके मैं कर दूंगा 3, उस पर मैं टेस्ट करूंगा परफॉर्मेंस कैसा है। तो यूज मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल। अगर मैं न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, सिंपल एमएलपी यूज कर रहा हूँ, अगर मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आई कैन ट्राई विथ बर्ट बेस्ड मॉडल। अगर ये ओवरफिट हो रहा है देन आई कैन थिंक ऑफ सम मोर सिंपलर मॉडल। तो यूज मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल, ट्रेन फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, मोर नंबर ऑफ इपॉक, मोर नंबर ऑफ इपॉक्स। ठीक है, क्या होता है इपॉक्स हम लोग फर्दर देखेंगे। इसको ज़्यादा नंबर ऑफ आइटरेशन रन करो, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ग्रेडियंट को अपडेट करो, उसके बाद ऐड मोर फीचर्स, आप वो सारे फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड करो जो कि प्रिडिक्शन में हेल्पफुल हो। अगर आप अभी 2 फीचर यूज करो, ट्राई टू ऐड सम मोर इम्पॉर्टेंट फीचर्स, उसके हेल्प से भी मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, वो पैटर्न को लर्न कर पाता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं ओवर फिटिंग क्या होता है। तो हमने देखा कि डेटा में 2 चीज़ें होती है, एक सिग्नल होता है, पैटर्न होता है जो कि मॉडल लर्न करने का ट्राई करता है, दूसरा होता है नॉइज़ जो कि मॉडल इसको अवॉइड करने का ट्राई करता है। तो ओवर फिटिंग का मतलब होता है मॉडल दैट लर्न्स द ट्रेनिंग डेटा टू वेल। टू वेल का मतलब क्या हुआ? टू वेल का मतलब हुआ वो पैटर्न को तो लर्न करेगा, सिग्नल को तो लर्न करेगा, उसके साथ साथ वो रैंडम नॉइज को भी लर्न कर लेगा। और जब ये रैंडम नॉइज को ज़्यादा लर्न करेगा तो इन दैट केस इट विल फेल टू जनरलाइज ऑन अनसीन डेटा या टेस्ट डेटा या वैलिडेशन डेटा। और इन दैट केस क्या होगा कि मॉडल ने चूंकि नॉइज नॉइज को भी लर्न कर लिया है। अगर आप ये वाला एग्जांपल लोगे, देखोगे ये वाला एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ले रहे हैं या फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन विद डिग्री 1। तो जब आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन विद डिग्री 1 लोगे तो आप देखोगे कि मॉडल में क्या हो रहा है, यहाँ पे अंडर फिटिंग हो रहा है, अंडर फिटिंग हो रहा है। तो फिर आपने क्या किया, आपने डिग्री 300 ले लिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ना, वो बहुत ज़्यादा नॉइज को भी लर्न कर रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज को भी लर्न कर रहा है। तो इन दैट केस वो ट्रेनिंग डेटा पे उसका एरर तो बहुत कम होगा, ट्रेनिंग डेटा पे उसका एरर तो बहुत कम होगा, लेकिन टेस्ट डेटा पे उसका एरर हाई होगा। क्योंकि नॉइज क्या होता है, नॉइज ट्रेनिंग डेटा में हो सकता है, टेस्ट डेटा में नहीं हो सकता है। और नॉइज कहने का मतलब क्या होता है, नॉइज इज समथिंग जहाँ पे कोई पैटर्न नहीं होता है। नॉइज इज समथिंग जहाँ पे कोई पैटर्न नहीं होता है। अगर ट्रेनिंग डेटा में कोई नॉइज है तो टेस्ट डेटा में उस नॉइज का कोई पैटर्न से कोई रिलेशन ही नहीं होगा। तो जब भी ओवर फिटिंग होता है उस केस में हमारा बायस लो होता है और हमारा वेरिएंस हाई होता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हमने 300 लिया डिग्री तो यहाँ पे हो रहा है ओवर फिटिंग, जब हमने 1 लिया तो यहाँ पे हो रहा है अंडर फिटिंग, और जब हमने 2 लिया तो देयर इज ए गुड फिट। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, दिस इज ए गुड फिट। तो जब भी हम लोग बोलते हैं ओवर फिटिंग तो वहाँ पे हमारा बायस वाला एरर तो कम होता है, लेकिन चूंकि ये नॉइज को भी लर्न करता है, और चूंकि ये नॉइज को भी लर्न करता है, इन दैट केस हमारा वेरिएंस हाई होता है। एंड वेरिएंस हाई होना मतलब अगर आप डिफरेंट सबसेट, अगर आप डिफरेंट सबसेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा लोगे, सबसेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा लोगे तो हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस डिफर करेगा। मॉडल डिफरेंटली चीज़ों को लर्न करेगा बिकॉज ऑफ नॉइज। तो प्रिडिक्शन जो होगा वो चेंज होगा ऑन डिफरेंट मॉडल, क्योंकि हमने डिफरेंट मॉडल में हमने डिफरेंट सबसेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा का यूज़ किया है। जैसा कि हमने देखा था फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स कि वेरिएंस का मतलब होता है ऑन एवरेज मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है। तो उसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हाउस प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम है, तो अगर हमने डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा पे मॉडल को ट्रेन किया, हमने 3 मॉडल ट्रेन किया, M1, M2 एंड M3, एंड गिवन ए न्यू सैंपल, अगर मुझे प्रिडिक्शन करना है तो M1 का जो प्रिडिक्शन है दैट इज 80 लैक्स, M2 का जो प्रिडिक्शन है दैट इज 95 लैक्स, एंड M3 का जो प्रिडिक्शन है दैट इज 84 लैक्स। तो आप देखोगे कि परफॉर्मेंस इज नॉट सेम, और जब परफॉर्मेंस सेम नहीं होगा तो उस वाले कंडीशन को होते हैं हाई वेरिएंस। डेटा वेरी ज़्यादा कर रहा है, मॉडल का परफॉर्मेंस वो वेरी कर रहा है बेस्ड अपॉन डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा। अगर आप डेटा चेंज करो तो वो परफॉर्मेंस को चेंज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नॉइज को लर्न कर रहा है। अगर वो पैटर्न को लर्न करता
और वो नॉइज़ को अवॉइड करता, तो डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा होने के बाद भी मॉडल का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस में क्या होता है? मॉडल ओवरफिटिंग होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन इज़ रेगुलराइजेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन। जब हम लोग न्यूरल न्यूरल नेटवर्क्स में जाएँगे, तो वहाँ पे देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन। उसके अलावा क्या तरीका है, सॉल्यूशन क्या है? रिड्यूस द मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी। मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करो। हमने देखा कि जब हम लोग पॉलिनोमियल रिग्रेशन विद डिग्री 300 ले रहे हैं, तो वहाँ पे ओवरफिटिंग हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे। हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे टू 50, देखेंगे फिर भी ओवरफिटिंग हो रहा है। हम लोग फिर से रिड्यूस करेंगे 20, उसके बाद फिर से हो रहा है, तो फाइनली हम लोग आ जाएँगे 2 पे, जहाँ पे हमारा मॉडल गुड फिट है। तो हम लोग मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे, मोर डेटा ऐड करेंगे। कभी-कभी क्या होता है, जब डेटा कम होता है तो वो पैटर्न को अच्छे से लर्न नहीं करता है, तो हम लोग और भी डेटा ऐड करेंगे ताकि पैटर्न और क्लियरली विजिबल हो। तो मोर डेटा और रिड्यूस फीचर्स। कभी-कभी क्या होता है कि जब हम लोग ज़्यादा फीचर्स यूज़ करते हैं एंड ड्यू टू कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी मॉडल का जो परफॉर्मेंस होता है वो ओवरफिट हो जाता है। तो इसीलिए हमें फीचर को भी रिड्यूस करना होता है। तो ये सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, बेस्ड अपॉन डिफरेंट प्रॉब्लम हम लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। तो एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि आपने एक मॉडल ट्रेन किया। आपने यमन एक मॉडल ट्रेन किया, ठीक है? कैसे ट्रेन किया? यूजिंग ट्रेन प्लस वैलिडेशन डेटा। आपने एक मॉडल ट्रेन किया, ठीक है? अब आपने बोला कि मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आप क्या करोगे? आप लाओगे इस मॉडल को ऑन टेस्ट डेटा। और आपने क्या देखा? आपने देखा कि ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल का एक्यूरेसी 95% है, लेकिन टेस्ट डेटा पे मॉडल का एक्यूरेसी इट इज़ 82%। तो देयर इज़ ए नेट डिफरेंस ऑफ 13%। मतलब ये हुआ कि मॉडल ने पैटर्न के साथ-साथ नॉइज़ को भी लर्न कर लिया, और बिकॉज़ ऑफ दैट इट इज़ नॉट एबल टू जनरलाइज़ वेल ऑन अनसीन या टेस्ट डेटा। अब क्या करेंगे हम लोग? हम लोग फिर से मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो क्या इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? लास्ट मिनट प्रॉब्लम होने से पहले क्या इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो जब भी आप मॉडल को ट्रेन करते हो, स्पेशली न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है? थोड़ा मैं न्यूरल नेटवर्क्स के टर्म्स में बात कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो। इवन दो अभी थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो जब आप न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन करते हो ना, स्पेशली लाइक अल ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम से जब आप ट्रेन करते हो मॉडल को, तो ये क्या है? ये एक आइटरेटिव एल्गोरिथम है। ये एक आइटरेटिव एल्गोरिथम है। मतलब इस एल्गोरिथम को हम लोग मल्टीपल आइटरेशन रन करते हैं एंड एवरी आइटरेशन में क्या होता है, वेट्स अपडेट होते हैं। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरी आइटरेशन में वेट्स को अपडेट करके हम लोग ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस कंप्यूट करते हैं कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं यार, और उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो हमने देखा कि हमने इसको 50 इपॉक या 50 आइटरेशन हमने इसको ट्रेन किया, और हर एक आइटरेशन में हम लोग ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन लॉस को प्लॉट करते हैं। तो अब ये प्लॉट मिला। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जब स्टार्ट में आपने मॉडल ट्रेन करना शुरू किया ना, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन दोनों का लॉस डिक्रीज हो रहा है। दोनों का लॉस डिक्रीज हो रहा है। देखोगे, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग स्टेप्स इंक्रीज करते हो, तो रिड्यूस होता है, दोनों रिड्यूस होता है। लेकिन एक टाइम के बाद, आफ्टर दिस पॉइंट आफ्टर दिस पॉइंट ट्रेनिंग लॉस तो हमेशा रिड्यूस होगा, क्योंकि ट्रेनिंग का मेन पर्पस ही होता है लॉस को रिड्यूस करना। तो अब देखोगे कि इस पॉइंट के बाद ट्रेनिंग लॉस तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वैलिडेशन लॉस इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग लॉस तो हम लोग कम कर पा रहे हैं, क्योंकि वी आर एबल टू लर्न बोथ द पैटर्न या सिग्नल एज वेल एज रैंडम नॉइज।
और जब रैंडम नॉइज़ को भी हम लोग लर्न कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग डेटा पे तो मॉडल का परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, उसका लॉस रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट एबल टू डू गुड ऑन अनसीन डेटा। तो वैलिडेशन डेटा पे उसका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रहा है, उसका लॉस इंक्रीज़ हो रहा है। लॉस इंक्रीज़ मतलब परफॉर्मेंस कम हो रहा है, लॉस डिक्रीज़ मतलब परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है। तो आप देखोगे कि इस पॉइंट के बाद मॉडल ओवरफिटिंग शुरू कर रहा है, ओवरफिटिंग स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये नंबर को नोट करेंगे, ये नंबर को नोट करेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे, तो हम लोग फॉर एग्जांपल 20 नंबर ऑफ इटरेशन ही वेट्स को अपडेट करेंगे। मतलब ग्रेडियंट डिसेंट को हम लोग 20 टाइम्स ही रन करेंगे, क्योंकि इसके बाद ओवरफिटिंग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये नॉइज़ को लर्न कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट होता है, जिसके हेल्प से हम लोग ये जज करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल नंबर ऑफ ट्रेनिंग का स्टेप। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग स्टेप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हो, तो मॉडल का परफॉर्मेंस वो डिक्रीज़ होता है ऑन द अनसीन डेटा। इट इज़ नॉट एबल टू जनरलाइज़ वेल ऑन अनसीन डेटा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। आपने ट्रेनिंग प्लस वैलिडेशन डेटा के हेल्प से मॉडल को ट्रेन किया, एंड ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने फिर से जिस डेटा पे आपने मॉडल को ट्रेन किया, उस पे हमने मॉडल के परफॉर्मेंस को जज किया, मॉडल के एक्यूरेसी को फाइंड किया। तो हमने देखा कि मॉडल का एक्यूरेसी दैट इज़ 76%। मतलब आउट ऑफ 100 प्रेडिक्शन, 76 प्रेडिक्शन आर करेक्ट प्रेडिक्शन। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आउट ऑफ 100 प्रेडिक्शन, 76 प्रेडिक्शन इज करेक्ट प्रेडिक्शन। लेकिन जब हमने टेस्ट पे एक्यूरेसी चेक किया, तो हमने देखा टेस्ट पे भी एक्यूरेसी कम है। मतलब बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा पे हमारा एक्यूरेसी कम है। मतलब मॉडल ने पैटर्न को अच्छे से लर्न नहीं किया, इट इज अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग मतलब यहाँ पे बायस हाई है। एक दूसरा वाला एग्जांपल, यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग एक्यूरेसी 95% है, लेकिन हमारा टेस्ट एक्यूरेसी 86% ही है। देयर इज ए नेट गैप ऑफ 9%। तो मतलब ट्रेनिंग डेटा पे तो मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन द मोमेंट यू आर गिविंग इट अनसीन डेटा, इट इज नॉट एबल टू डू दैट गुड। मतलब यहाँ पे देर आर चांसेस ऑफ ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग में क्या होता है, यहाँ पे हाई वेरिएंस होता है। तो बेस्ड अपॉन कि हमें ओवर फिटिंग मिल रहा है या अंडर फिटिंग मिल रहा है, वी नीड टू अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन। अगर ओवर फिटिंग हो रहा है तो वी कैन ट्राई विद दिस काइंड ऑफ टेक्निक। अगर अंडर फिटिंग हो रहा है तो हम वी कैन ट्राई विद दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स। तो वैसे मॉडल जो कि एट द स्वीट स्पॉट बिटवीन ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, उसको हम लोग कहते हैं गुड फिट। मॉडल्स एट द स्वीट स्पॉट बिटवीन ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, इट इज कॉल्ड गुड फिट। अगर आप देखोगे कि स्टार्ट में हमारा बोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन दोनों लॉस ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या है, अंडर फिटिंग है, और यहाँ पे ओवर फिटिंग है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो स्वीट स्पॉट है, इसको हम लोग बोलेंगे गुड फिट। गुड फिट जहाँ पे बोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस कम हो। तो ड्यूरिंग मॉडल ट्रेनिंग हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी आप मॉडल को ट्रेन करते हो, तो सबसे पहले बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्ट एरर डिक्रीज। देखोगे सबसे पहले दोनों एरर, लॉस बोलो या एरर बोलो, दोनों पहले डिक्रीज होता है, ठीक है, आफ्टर ए पॉइंट। और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्वीट स्पॉट। तो आफ्टर ए पॉइंट ट्रेनिंग एरर ड्रॉप्स बट टेस्ट एरर इंक्रीजेस, दिस इज द स्वीट स्पॉट। और आफ्टर ए पॉइंट ट्रेनिंग एरर तो डिक्रीज होगा, लेकिन वैलिडेशन एरर वो इंक्रीज होगा, और इसको हम लोग कहते हैं स्वीट स्पॉट। ट्रेनिंग एरर क्यों रिड्यूस होता है, क्योंकि ट्रेनिंग का टास्क ही है, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव ही है लॉस को रिड्यूस करना, एरर को रिड्यूस करना। अगर ट्रेनिंग लॉस ही रिड्यूस नहीं हो रहा है आइट्रेशन टू आइट्रेशन, मतलब देर आर सम प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू योर मॉडल। ट्रेनिंग एरर रिड्यूस होगा, लेकिन अगर वैलिडेशन एरर रिड्यूस नहीं हो रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, तो उस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओवरफिटिंग। एंड तो हमें फाइंड करना होता है स्वीट स्पॉट, जिस पॉइंट के बाद मॉडल ओवरफिटिंग स्टार्ट करता है। इस पॉइंट के बाद मॉडल ओवरफिटिंग स्टार्ट करता है, तो हमें ये स्वीट स्पॉट फाइंड करना है, और हमें इतने नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्टेप्स ही परफॉर्म करना है। अब देखते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। क्या होता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द इंटरव्यू परस्पेक्टिव।
तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ डिस्क्राइब्स द बैलेंस बिटवीन ए मॉडल बीइंग टू सिंपल एंड टू कॉम्प्लेक्स। ये एक ट्रेड ऑफ बताता है। बायस वेरिएंस जो रिलेशनशिप है या बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ है, ये बताता है कि द बैलेंस बिटवीन ए मॉडल बीइंग टू सिंपल एंड टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल मॉडल इज हाई बायस एंड लो वेरिएंस विच मे कॉज ओवरफिटिंग। जो सिंपल मॉडल होता है ना, उसके पास बायस तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वेरिएंस लो होता है। तो हाई बायस एंड लो वेरिएंस इसके कारण अंडर फिटिंग होता है। और जो कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है उसका बायस तो लो होता है लेकिन उसका वेरिएंस हाई होता है, जिसके कारण ओवर फिटिंग होता है। तो एक ऑप्टिमल मॉडल वो होता है जिसमें बायस भी कम हो और उसका वेरिएंस भी कम हो। अब देखोगे यहाँ पे हमने एक ग्राफ देखोगे, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर इस तरफ मॉडल क्या होंगे, सिंपल होंगे, और इस तरफ मॉडल कॉम्प्लेक्स होंगे। तो जब आप सिंपल मॉडल लोगे ना, जब आप सिंपल मॉडल लोगे तो बायस ज़्यादा होगा, लाइक लीनियर रिग्रेशन, बायस ज़्यादा होगा लेकिन लेकिन वेरिएंस लो होगा। जब आप कॉम्प्लेक्स मॉडल लोगे तो बायस जब कॉम्प्लेक्स मॉडल लोगे तो बायस तो लो होगा लेकिन वेरिएंस ज़्यादा होगा। और बोथ बायस एंड वेरिएंस क्या है, एरर है। तो चूंकि ये दोनों एरर हैं तो हमारा टास्क क्या है, एरर को हमेशा कम करना। तो एक गुड मॉडल वो होता है जिसका बायस भी कम होता है, उसका वेरिएंस भी कम होता है। और एक फॉर्मूला होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इन ट्रेड ऑफ, कि टोटल एरर इट इज इक्वल टू बायस का स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस इरिड्यूसिबल एरर। वो सारे एरर जिसको आप रिड्यूस कर ही नहीं सकते हो। ये सारे एरर कैसे होंगे, ये सारे एरर होंगे नॉइज से, या ये सारे एरर होंगे डेटा रिकॉर्ड करने के टाइम पे। वो सारे एरर को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। तो एरर का 3 कंपोनेंट, बायस स्क्वायर, वेरिएंस प्लस इरेड्यूसिबल एरर। तो हमारा टास्क होता है इसको रिड्यूस करना, दोनों को रिड्यूस करना। तो आप देखोगे कि ये वाला ब्लैक लाइन टोटल एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे बायस भी कम हो, वेरिएंस भी कम हो, उस पॉइंट पे देखोगे टोटल एरर कम होता है। इसीलिए हमारा टास्क होता है बोथ द बायस एंड वेरिएंस को रिड्यूस करना। तो आप देखोगे दिस इज द स्वीट स्पॉट। यहाँ इस पॉइंट पे जो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है, इट इज गुड फॉर ए गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब बायस क्या होता है हमने देखा था, बायस भी एक एरर होता है, वेरिएंस भी एक एरर होता है। बायस एरर जो होता है वो अराइज होता है अगर हम लोग एक बहुत ही सिंपल मॉडल अज्यूम करते हैं, वहाँ पे हम लोग रियल जो प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो बायस हम लोग कंप्यूट करते हैं, दिस इज प्रिडिक्शन एंड दिस इज द एक्चुअल। तो प्रिडिक्शन माइनस एक्चुअल का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन लगाया है। तो एक्सपेक्टेशन बताता है एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन ओवर डिफरेंट ट्रेनिंग सेट। हमने देखा कि अगर हम लोग ट्रेनिंग सेट चेंज करेंगे ना तो हमारा प्रिडिक्शन भी चेंज होगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रिडिक्शन देखोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रिडिक्शन कि ऑन एवरेज जो प्रिडिक्शन है उसका वैल्यू क्या होगा। मतलब प्रिडिक्शन का भी हम लोग एक्सपेक्टेशन है, प्रिडिक्शन का भी हम लोग एक तरीके से एवरेज कंप्यूट कर रहे हैं, एक तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं। तो जो एवरेज प्रिडिक्शन होगा, जो एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन होगा, वो कितना डिफरेंट है फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड बायस। और हम लोग यहाँ पे बायस का स्क्वायर ले रहे हैं। बायस भी एक एरर होता है। तो एरर क्या होता है, एरर होता है जनरली y माइनस वाई हैट, या फिर आप कह सकते हो वाई हैट माइनस वाई। और चूंकि यहाँ पे वाई हैट चेंज करेगा, अगर हम लोग डिफरेंट सैंपल लेंगे, डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा लेंगे, तो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा दिया। थोड़ा सा मैथमेटिकल है बट इट्स ओके। अगर आपने प्रोबेबिलिटी वाला सीरीज नहीं देखा तो आप उसको रेफर कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो वाई हैट है, जो प्रिडिक्शन है, माइनस माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रिडिक्शन, मतलब प्रिडिक्शन का एवरेज वैल्यू, प्रिडिक्शन का एवरेज कि ऑन एवरेज कितना प्रिडिक्शन हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि वेरिएंस क्या होता है कि ऑन एवरेज एक सैंपल पॉइंट मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है। अब हम लोग क्या करें यहाँ पे कि हम लोग ऑल पॉसिबल प्रिडिक्शन ले रहे हैं, उसका हम लोग एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करें, एवरेज वैल्यू कंप्यूट करें, और हम लोग देख रहे हैं कि ऑन एवरेज वो कितना डिफर कर रहा है। यहाँ पे स्क्वायर लेने से क्या होगा कि हम लोग निगेटिव एंड पॉजिटिव वाला इफेक्ट को हम लोग हटा दे रहे हैं।
एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि वेरिएंस हो रहा है नहीं हो रहा है, डेविएट हो रहा है नहीं हो रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो जब हम लोग उसका एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। कि प्रिडिक्शन ही स्टेबल नहीं है, प्रिडिक्शन ही स्टेबल नहीं है। अगर हम लोग डिफरेंट सबसेट पे ट्रेन करेंगे और मॉडल पे जब प्रिडिक्शन करेंगे फॉर ए गिवन सैंपल डेटा, फॉर एग्जांपल हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन, तो मॉडल यम1 का जो प्रिडिक्शन है दैट इज 80 लैक्स। फिर जब हमने मॉडल दूसरी बार ट्रेन किया ऑन डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा, तो उसका जो प्रिडिक्शन दैट इज 90 लैक्स। तो आप देख रहे हो कि यही डिफर कर रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं वेरिएंस। और टोटल एरर क्या होता है? बायस का स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस इरिड्यूसिबल एरर। एक सिंपल सा डायग्राम है जहाँ पे हम लोग ट्रेड ऑफ को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके का गेम खेला होगा तो आपका टास्क क्या होता है कि आप एक एरो को थ्रो करते हो एंड द गोल इज कि वो सेंटर में जाकर के हिट करे, वो सेंटर में हिट करे। ठीक है? तो अगर आप देखोगे कि जब एक परफेक्ट मॉडल का क्या रिक्वायरमेंट होता है कि वहाँ पे बायस एंड वेरिएंस दोनों कम हो। तो जब बायस एंड वेरिएंस दोनों कम होगा तो ये सारे देख रहे हो, ये सारे प्रिडिक्शन इट इज वेरी क्लोज टू सेंटर, it is very close to center and all the prediction are very very close to each other। मतलब प्रिडिक्शन में ज़्यादा वेरिएंस नहीं हो रहा है, ऑल द प्रिडिक्शन आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। और बायस भी कम है। क्यों? क्योंकि देखोगे कि ये सारे जो ब्लैक डॉट है ना, इट इज़ वेरी क्लोज टू द सेंटर। तो लो बायस एंड लो वेरिएंस, दिस इज द आइडियल सिनेरियो, आइडियल सिनेरियो। अब यहाँ पे क्या है? लो बायस एंड हाई वेरिएंस, मतलब यहाँ पे ओवर फिटिंग हो रहा है, ओवर फिटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा टास्क क्या है कि सेंटर को हिट करना है। तो देखोगे कि सारे जो डॉट्स हैं ना, ब्लैक डॉट्स, ये सारे मोस्टली रेड वाले रीजन में लाई करते हैं, रेड वाले रीजन में लाई करते हैं, मतलब इट इज क्लोज टू द सेंटर। लेकिन लेकिन सारे डिफर करते हैं। देखोगे कि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, प्रिडिक्शन का वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। कभी प्रिडिक्शन बोल रहा है कि 80 लाख प्राइस है, कभी बोल रहा है 1 सीआर प्राइस है, कभी बोल रहा है 50 लाख प्राइस है, कभी बोल रहा है 1.2 सीआर प्राइस है। तो बहुत ज़्यादा डिफर करा है। देखोगे प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा डिफर, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो यहाँ पे लो बायस हाई वेरिएंस है, दिस इज ओवर फिटिंग, दिस इज दिस इज अंडर फिटिंग, अंडर फिटिंग। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे वेरिएंस तो कम है, वेरिएंस तो कम है, सारे पॉइंट एक दूसरे से क्लोज है, सारे प्रेडिक्शन एक दूसरे से क्लोज है, लेकिन इट इज नॉट इवन इन द रेड वाला रीजन, इट इज नॉट इवन इन दिस पिंक वाला ऑरेंज वाला रीजन, इट इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज है, यहाँ पे फार अवे है, लेकिन यहाँ पे सारे पॉइंट एक दूसरे से बहुत क्लोज है। अब एक सिनेरियो देखो, हाई बायस एंड वाई वेरिएंस, दिस इज द वर्स्ट मॉडल, दिस इज रैंडम मॉडल। तो यहाँ पे देखोगे कि सारे पॉइंट सेंटर से तो बहुत दूर हैं, सारे पॉइंट सेंटर से तो बहुत दूर हैं, एट द सेम टाइम सारे पॉइंट्स एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं। हर एक प्रिडिक्शन एक दूसरे से बहुत डिफर करता है। हमने जब मॉडल M1 ट्रेन किया तो उसने बोला कि हाउस का प्राइस इट इज़ 80 लैक्स, दूसरा मॉडल ट्रेन किया उसका प्रिडिक्शन है दैट इज़ 5 लैक्स। तो देखोगे कितना डिफर कर रहा है, प्रिडिक्शन कितना डिफर कर रहा है। तो दिस इज द वर्स्ट मॉडल, दिस इज द बेस्ट मॉडल, दिस इज ओवर फिटिंग एंड दिस इज अंडर फिटिंग। ये सारी चीज़ें और भी क्लियर होगी जब हम लोग ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लासो एंड रिज रिग्रेशन। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, यू कैन पिंग अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।